ये तो बात थी आज के इन राजनीतिक बयानबाजियों की, लेकिन इन्हीं राजनीतिक बयानबाजियों में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब लखीमपुर हिंसा केस को लेकर 5000 पन्नों की चार्जशीट एसआईटी की तरफ से फाइल की गई। इस चार्जशीट में क्या है वो पूरी डिटेल तो आपको हम रिपोर्ट में देंगे ही, लेकिन राजनीति के केंद्र में आया दरअसल विपक्ष का हमला, जब उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बचा रही हैं क्योंकि उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। आशीष मिश्र उर्फ मोनू, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश, शिशुपाल, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, धर्मेंद्र कुमार बंजारा और वीरेंद्र कुमार शुक्ला। तो ये हैं वो 14 नाम जिन्हें लखीमपुर हिंसा केस की जांच के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश एसआईटी की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। और घटना के ठीक 90 दिन बाद 5000 पन्नों की ये चार्जशीट एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल भी कर दी है, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। और एसआईटी के मुताबिक आशीष 3 अक्टूबर को पूर्णिया में हुई हिंसा के वक्त घटनास्थल पर मौजूद भी था। बड़ी बात यह है कि टाइम्स नाउ नव भारत के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव चार्जशीट में जिस वीरेंद्र शुक्ला का नाम अलग से 14वें आरोपी के तौर पर जोड़ा गया है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का करीबी रिश्तेदार है और उस पर धारा 201 के तहत सबूत छिपाने का आरोप है। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई? किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। लखीमपुर खीरी में हिंसा 3 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। उस रोज आशीष मिश्र की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र शुक्ला की ही थी, जिसके बारे में आरोपी वीरेंद्र ने पहले कहा था कि ये स्कॉर्पियो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। और घटना के तुरंत बाद वीरेंद्र ने अपनी स्कॉर्पियो कहीं छिपा दी थी। एसआईटी ने अब कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में इसे सबूत छिपाने की कोशिश के तौर पर माना है, लेकिन एसआईटी की तरफ से दायर इस चार्जशीट से किसान खुश नहीं है। उनकी नाखुशी इस बात को लेकर है कि चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का नाम क्यों नहीं है। 3 अक्टूबर को किसानों की तरफ से की गई एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्र टेनी का नाम भी शामिल कराया गया था, तब उन्हें नामजद नहीं किया गया था। असंतुष्ट किसानों ने इसके बाद एसआईटी में शामिल एडीजीपी को बाकायदा प्रार्थना पत्र देकर अजय मिश्र का नाम शामिल करने की अपील की थी। और इसके पीछे दलील ये दी थी कि जिस थार गाड़ी से आंदोलनकारी किसानों को कुचलने की कोशिश की गई वो अजय मिश्र के नाम से ही थी। हम लोग इससे सहमत नहीं है, क्योंकि अजय मिश्र टैनी जो कि एक्यूज थे इसमें, उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा थार इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद भी उनका नाम नहीं है इसमें। किसानों की यही नाखुशी अब यूपी के चुनावी मौसम में विपक्षी दलों का बड़ा हथियार बन सकती है, क्योंकि इसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक बीजेपी पर हमलावर है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और अजय मिश्र टेनी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी एसआईटी की इस चार्जशीट पर कुछ भी बोलने से अभी बच रही है। हालांकि बीजेपी पहले कह चुकी है कि केस अदालत में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश के गृह राज्य मंत्री का लखीमपुर हिंसा से वाकई कोई कनेक्शन है, या बीजेपी को लगता है कि अजय मिश्र का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, या फिर बीजेपी को यह लगता है कि अजय मिश्र पर कार्रवाई का मतलब यूपी की 10 से 12% ब्राह्मण जनसंख्या को चुनावी मौसम में नाराज करना होगा और इसीलिए पार्टी फिलहाल अजय मिश्र पर हाथ नहीं डालना चाहती। इन सवालों का जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि संसद में अजय मिश्र को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर संग्राम भले थम चुका हो, लेकिन चुनावी मैदान में गृह राज्य मंत्री के नाम पर सियासी लड़ाई अभी और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो आरोप इस बात के भी हैं कि अजय मिश्र टेनी पर अगर सख्ती दिखाई जाती है, हटाया जाता है, तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं? और आंकड़ों का भी अगर आप गणित देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिला था। सोशल मीडिया पर आज हमने आपसे सवाल पूछा जिसके तहत हम आपसे ओपिनियन लेना चाहते थे। हमने ये पूछा आपसे कि विपक्ष जब ये आरोप लगा रहा है कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सरकार बचा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? 26% लोगों ने विपक्ष की आपत्ति को सही माना। टेनी के रसूख का असर हो सकता है, ये मानने वाले 6% लोग भी थे। 34% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, तो इस जांच पर भरोसा रखिए। जबकि 34% लोगों ने माना कि अदालत सर्वोच्च है और अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला अदालत लेगी। अब देखना ही होगा इस मामले में आगे क्या होता है।